मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। दूसरा काम है भाई, मर्द हजरात जो नौजवान है ना, हिम्मत करके दाढ़ी रख लें। इसको हल्का हुक्म ना समझे, दाढ़ी को हल्का हुक्म ना समझे। कब्र में जब जाएंगे ना तो सूरत तो कम से कम अंबिया जैसी हो। दाढ़ी से अल्लाह को इतनी मोहब्बत है कि आदम अलैहिस्सलाम की भी थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी थी, नूह अलैहिस्सलाम की भी थी। 950 साल तबलीग की ना, मैंने बयान में कहीं कह रही थी 9,500 साल, ठीक है ना, 9,500 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की। वो दिल में तो 950 ही था, जबान से 9,500 साल निकल रहा था, तो वो 9,500 नहीं 950 साल। तो इस किस्म की गलतियां चलती हैं। तो अब ये नहीं कि उसकी करेक्शन ही होती रहे बैठ के, एक क्लिप आ रहा है तो वो फिर पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील, अल्लाह के सफ़ी, अल्लाह के कलीम, मूसा अलैहिस्सलाम, सबकी दाढ़ियां थी। हारून अलैहिस्सलाम ने, कुरान में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम उनकी दाढ़ी पकड़ी, उन्होंने कहा मेरी दाढ़ी ना पकड़ो। माज अल्लाह क्लीन शेव होते तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या पकड़ते, तो थप्पड़ ही लगाते। फिर है भाई, दाढ़ी पकड़ नहीं सकते, सर के बाल भी नहीं है। इसमें खानका वाले जो सर में बाल नहीं रखने देते, उनसे भी गुजारिश है, बाल रखने दो बेचारे को, बाल रखने दो, क्योंकि ये वो जमाना नहीं है। अब टेंड करने से बड़े नुकसानात हैं, लोग दीन से दूर होते हैं। दीनदार लोगों को अपनी शक्ल खूबसूरत बनानी चाहिए, बाल रखें। ये पट्टे वाले ना रखें, पट्टे वाले हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बाल रखें सर पे, ताकि दीनदार लोग देखने में अच्छे लगें। हाँ, कोई मुरीद बहुत ज्यादा शरारती है, उसकी टेंड कराई जा सकती है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, ठीक है ना। नॉर्मल हालत में दीनदारों का लोग पहले ही वहशत ज़दा हो रहे हैं कि यार ये कैसे होते हैं, अजीब से होते हैं ये। तो इसलिए बाल रखना, और खास तौर पे अगर वालदैन कह रहे हैं अपने बच्चे को बाल रखने का और शेख कह रहे हैं बाल कटाने का, तो किसी भी मुफ्ती से पूछ लो कि फिर वालदैन की इताअत लाजिम है। वालदैन की इताअत इस बात के ज्यादा लायक है कि उनकी फर्माबरदारी की जाए। कितने बड़े मालदार घराने के लोग होते हैं, वो इतने नफीस तबीयत होती है, उनकी शहजादों जैसी जिंदगी है। अपने बच्चे को खानका भेजा, वो टिंडा हो गया आ गया। अब वो बेचारे कहीं, मेरे पास तो कॉल्स आती है ना, हर तरह के लोग आते हैं, यार कहीं शादी में नहीं ले जा सकते उसको, कहें क्या, वो कहेंगे ये तुम्हारा बच्चा है, नहीं नहीं हमारा थोड़ी है, ये तो पड़ोसियों का है, ये तो वैसे ही आ गया। वो फौरन वो करते हैं, यार ये टिंडा मिंडा जो है ना। तो टिंड करना ये आजमाइश है। इस पर मेरा एक मुस्तकिल बयान है, गंजा होना, ये पूरा एक यूट्यूब पे बयान मिल जाएगा। उसमें मैंने कई दलाइल दी हैं कि इस्लाम में गंजा होना पसंदीदा नहीं है, एक आजमाइश है। पिछली उम्मतों में एक शख्स गंजा था, तो एक फरिश्ता भेजा कि तू क्या चाहता है, उसने कहा मेरे बाल आ जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया एक आजमाइश के तौर पे बयान किया कि अल्लाह ने एक शख्स को आजमाया बाल ना देकर। तो उसके तो पैदाइशी बाल नहीं थे, तो बेचारा अल्लाह ने आजमाया। हमारे होते हैं फिर हम काट देते हैं। देखो, जैसे इंसान बूढ़ा होता है ना तो दांत गिरना शुरू, क्या ख्याल है, ऐसे ही बाल गिरना भी शुरू। तो इससे क्या पता चलता है कि बुढ़ापे में जीनत बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। तो ऐसे ही जीनत अल्लाह ने किस में रखी है? बालों में रखी। तो जब अल्लाह चाहते हैं कि गिर जाएं, तो जब एक बुढ़ापा है फिर ठीक है, उस पर फिर अच्छे भी लगते हैं। बूढ़े आदमी के सफेद बाल अच्छे लगते हैं, 2-3 दांत नजर आ रहे हो बस। बुढ़ापा एक अलग चीज है ना, उसमें तो बुजुर्गी है, तो वो ठीक है बुढ़ापे के लिए। जब आपके हैं तो आप खामखा में क्यों ऐसा कर रहे हो? खैर, तो क्या करना है भाई? दाढ़ी रखनी है। तमाम पैगंबरों की दाढ़ियां थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया, दाढ़ी के साथ दिया गया, दाढ़ी के बगैर दिया गया? तो पता चला दाढ़ी के साथ हुस्न होता है, दाढ़ी के साथ हुस्न होता है। और कब्र में जाओगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर में चेहरा दिखाओगे, तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया वहां पे कि भाई तुम तो मेरी सूरत जैसी सूरत नहीं बना सकते थे। ये तो अंग्रेजों ने शुरू की है बहुत बाद में, पहले तो सब दाढ़ी रखते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में एक अंग्रेज आया मिलने के लिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बच्चा उसे देख के रोने लगा। उसका बच्चा था या महल में कोई बच्चा था? तो लोगों ने पूछा क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा इसने पहली दफा कोई मर्द बगैर दाढ़ी के देखा है। वो वहशत से ना बच्चा घबरा गया,
تو ہمت کر کے کیا کر لو بھائی, ایک مشت کم از کم رکھنا لازم ہے. اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں آپ, اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. تو اور اس کے جو خط بنا رہے ہیں نا آج کل عجیب عجیب طریقے سے, یہ جائز نہیں ہے. اس کو چھوڑ دو, رکھ دو. جیسے اللہ نے قدرتی داڑھی دی ہے وہی اچھی ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں کیا کہ یہاں سے کاٹا ہوا ہے, ادھر سے کاٹا ہوا ہے, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو ایک رکھ لو, کیا ہے. باقی یہ کہ ناراض ہوگی تو ہونے دو, دنیا میں کم ہے کیا, بھاگ جائے گی. 500 روپے بیلنس کے بچ جائیں گے ایزی لوٹ کے, صحیح ہے نا. تو بہت ساری خواتین داڑھی والوں کو پسند کرتی ہیں, ان کے رشتے آئیں گے. اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ اسے داڑھی والا مرد بغیر داڑھی سے اچھا لگتا ہے, یہ حقیقت ہے. کیونکہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے مرد سے, تو مرد میں وہ مردانگی دیکھنا چاہتی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی آج کل تو ایسا نہیں ہے. آج کل ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں خاکہ بیٹھ گیا کہ داڑھی والے ملا لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے. تو نے میڈیا نے ایک ذہن خراب کر دیا ہے. ورنہ عورت کی جو فطرت ہے, وہ نیچر ہے, اس کو داڑھی والا بغیر داڑھی والے کے اچھا لگتا ہے. جیسے مرد کو جو لڑکی کی اگر داڑھی نکل آئے تو اچھی لگے گی اس کو, ہے بھائی. کہے گا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. تو جیسے مرد کو لڑکی چاہیے نا, اس میں نسوانیت ہونی چاہیے. تو لڑکی کو کیا چاہیے, بندہ چاہیے, بندہ. تو اس میں مردانگی ہو. تو بالوں سے تو مرد کی مردانگی بڑھتی ہے. ہاں سکھوں والا حساب نہ ہو, ٹھیک, سکھوں والا حساب نہ ہو کہ وہ نان اسٹاپ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مونچھیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ تو شریعت, تبھی تو دین فطرت ہے نا, ہر چیز میں اس نے ایک اعتدال سکھائے. تو اچھا نوجوانوں کو میں ایک بات بتا دوں, جب داڑھی چھوڑو گے نا, آپ رکھو گے, تو اس وقت دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی, کیونکہ بے تکے طریقے سے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے نوجوان دل برداشتہ ہو کے کاٹ لیتے ہیں کہ یار میں شیشے میں اچھا نہیں لگ رہا. تو تھوڑے دن چھوڑ دو, 3-4 مہینے کے بعد جب وہ ایک مقام تک پہنچے گی, اس کی ایک لینتھ ہو جائے گی, پھر اس کو مٹھی پکڑ کے برابر کر دو, پھر اچھی لگے گی. کیونکہ شروع میں نہیں لگتی. آپ نے چھوڑی بھی تھی نا, آپ وہ بڑھے گی بے تکے طریقے سے. ایک صاحب نے رکھی, وہ پھر بال کو ادھر جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, یار میں تو اچھا نہیں لگ رہا. تو لگیں گے اچھے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے بات. تو اور اس کے داڑھی کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں.